स्टार्ट करते हैं टॉपिक लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर? सो अगर किसी रिकरेंस रिलेशन की डिग्री 1 है तो देन इट इज़ ए कॉल्ड लीनियर रिकरेंस रिलेशन। यहाँ पर मैं नोट कर दूँ इस चीज़ को, इफ़ द डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन रिलेशन is 1, then the relation is called linear recurrence relation. Linear recurrence relation. क्लियर? जनरली अगर मैं इसको डोनेट करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ आपको जनरल इक्वेशन से, तो जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, सी नॉट ए एन प्लस सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस अप टू सी के ए एन माइनस के इक्वल टू एफ एन, वेयर ये जो सी है आए हैं, सी क्या है, सी जीरो सी वन सी टू अप टू सी के इज अ कांस्टेंट। सो यहाँ पर लिख सकता हूँ सी आई इज अ कांस्टेंट एंड जो आई की वैल्यू है इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू के। क्लियर? एंड अगेन एफ एन इज अ फंक्शन, एफ एन क्या इज अ फंक्शन विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। क्लियर? अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है लीनियर रिकरेंस रिलेशन की, ठीक है, यानी डिफरेंस इक्वेशन है, ये हमारे पास है ना 2 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट अगर हमारे पास टाइप आएगा इट इज़ ए कॉल्ड होमोजीनियस। ठीक है, तो हेडिंग आएगी लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। क्लियर? और दूसरा आएगा आपके पास लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। तो लीनियर क्या होता है? लीनियर होमोजीनियस यानी कि अगर लीनियर होमोजीनियस जब होगा जब एफ एन इक्वल टू कितना हो, 0, यानी कि इस राइट हैंड साइड पर ये वाला पार्ट आपका कितना हो, 0, तो ये इट इज़ ए कॉल्ड लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। और एफ एन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो देन इट इज़ ए कॉल्ड लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वी टेक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है लेट सपोज ए एन इक्वल टू 5 ए एन माइनस 1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एन माइनस 5 ए एन माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इन द राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो इक्वल टू 0 है, हैंस इट इज ए लीनियर होमोजीनियस जीनियस रिकरेंस रिलेशन रिलेशन। क्लियर? लेट्स सपोज अनदर एग्जांपल लेता हूँ, ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी?
लीनियर और होमोजेनियस। हाँ ठीक है, आवाज देखा जाए तो इसको हम इस फॉर्मेट में ही तो लिखेंगे 2an-1 इक्वल टू 5, बोलो। so it does not equal to 0, hence it is a linear non homogeneous हाँ सही बोलो। recurrence हाँ relation। बोलो। क्या बोल रहे थे बताओ। क्लियर? यानी कि राइट हैंड साइड पे अगर आपको फंक्शन 0 मिलता है तो वो होमोजेनियस होगा, अदरवाइज इट इज ए नॉन होमोजीनियस। तुम्हारे प्रॉब्लम है शायद। अगर आपको कुछ फंक्शन लेट सपोज इस तरह से मिलता है कि मैं ए एन इज इक्वल टू 2an-1 इंटू an-2, तो ये लीनियर, या ये मैं कह दूं कि ये आपका रिकरेंस रिलेशन होगा या नहीं? ये रिकरेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टाइप की चीज़ें कुछ अलाउड नहीं होती, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट लीनियर। ठीक है, सो इट इज़ नॉट लीनियर रिकरेंस रिलेशन। जब रिकरेंस रिलेशन ही नहीं है तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस की बात ही नहीं हो रही। क्लियर? अब बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, सॉल्यूशंस की बात करूंगा ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशंस में सॉल्यूशंस की बात होगी, तो पहला आपके पास जो टाइप्स हैं मीन्स रिकरेंस रिलेशंस को आप जिनको सॉल्व कर सकते हो, सो देयर आर 3 मेथड्स। ठीक है, मेथड फर्स्ट है इट इज़ ए आइट्रेशन मेथड। आइट्रेशन मेथड। सेकंड मेथड है आप लोगों के पास, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मेथड। रूट्स मेथड। थर्ड है आपके पास यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। यूजिंग जनरेटिंग फंक्शंस। तो हम एक एक करके ना ये मेथड्स देखेंगे और रिकरेंस रिलेशंस का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं आपके पास आइट्रेशन मेथड सॉल्व करने के लिए रिकरेंस रिलेशन को। तो फर्स्ट लिया आपके पास इट इज़ ए आइट्रेशन मेथड, और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास होगा, हम इसको रिपीटेडली सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास वो nth टर्म नहीं पहुँच जाता है। यानी कि जनरल एक्सप्रेशन जो भी मिलेगा, ठीक है, उसको हम रिपीटेडली क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास वो nth टर्म तक हम नहीं पहुँच जाते हैं, या हम स्टार्टिंग यानी डिजायर्ड रिजल्ट तक हम नहीं पहुँच जाते। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें केवल आपके पास होगा कि इसको आप रिपीटेडली सॉल्व करेंगे। सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो फिर मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन है सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन ए के इज इक्वल टू ट्वाइस ए के माइनस 1 और ए नॉट इक्वल टू इनिशियल कंडीशन आपको दी है, इट इज ए 1। सोल्यूशन देखते हैं इसका, रिपीटेडली सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास जैसे ए के इक्वल टू ट्वाइस ए के माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें जो वैल्यू निकालनी होगी वो किसकी निकालनी होगी, अब ए के माइनस 1 की। ए के माइनस 1 की वैल्यू किससे आएगी, इसी से आएगी, यानी कि 2 इंटू, अब के की प्लेस पे क्या होगा, के माइनस 1, सो फिर सेकेंड 2, और अब
कितना हो जाएगा k माइनस 2, बस इसकी वैल्यू निकाली हमने फाइंड आउट, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू ए के माइनस 2। अगेन इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 स्क्वायर के माइनस 2। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अगेन ए के माइनस 2, और ये कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक हम इनिशियल कंडीशन ए नॉट पे नहीं पहुंच जाते हैं, ये ए नॉट जो हमें गिवन है, ठीक है। सो अगेन फिर से इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और डीजे ए के माइनस 3, यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2q इंटू ए क्यू माइनस 3, क्लियर। और ऐसा हम सॉल्व करते रहेंगे, ये सॉल्व होती रहेगी कब तक, एक कंडीशन ये आएगी जब हम 2 की पावर k, और यहाँ पर क्या होगा, जितना यहाँ पर 2 कितना है 3, 2 की पावर 2 रेज टू पावर 3 है, तो यहाँ पर कितना कम हुआ -3, तो अगर k हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, k में -k होगा, क्लियर। और k में अगर माइनस k करता हूँ तो डेट इज इक्वल टू कितना, डेट इज इक्वल टू ए नॉट, और ए नॉट की मुझे वैल्यू गिवन है, ए नॉट की जो मुझे वैल्यूज गिवन थी वो कितनी थी आपके पास, इट इज इक्वल टू 1, सो इंटू 1, सो डेट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k फॉर एवरी k is greater or equal to 1. This is the required solution, is required solution, क्लियर। यानी कि यहाँ पर देखा जाए आइट्रेशन मेथड, यानी रिपीटेडली हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं जब तक कि हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो वहाँ तक हम पहुँच नहीं गए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ए एन इक्वल टू एन इंटू ए एन माइनस 1, और यू हैव टू गिवन ए नॉट इक्वल टू 5। बेटा इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा कि हमें इसको रिपीटली कहाँ तक सॉल्व करना है, जब तक हमें ए नॉट की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं मिल जाती। सो आपको गिवन जो है, गिवन है ए एन इक्वल टू एन इंटू ए एन माइनस 1, ठीक है। अगेन ए एन माइनस 1 की वैल्यू इट इज एन इंटू एन माइनस 1, क्योंकि फंक्शन कुछ इस तरह से है जनरल जो आपको दिया हुआ, इट इज ए एन इक्वल टू एन, और यहाँ पर कितना है, सब्सक्रिप्ट में एन माइनस 1 है, तो यहाँ पर n हुआ, तो यहाँ पर n माइनस 1 है, तो यहाँ अगर इसमें n माइनस 1 होगा, अगर इसका ही केवल मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो n माइनस 1 इंटू ए एन माइनस 2, क्लियर। अगेन और फर्दर सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में कितना हो जाएगा n माइनस 3, और इस तरह से सॉल्व होता जाएगा। अल्टीमेटली हम रिपीटेडली सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास अल्टीमेटली हम डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो अब लास्ट में n माइनस 2, और लेट सपोज ये जो हमारा चला वो हमने n में k कम किया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a n माइनस k कम हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा k प्लस 1 होगा, 1 कम हो रहा तो n माइनस 2 है, 2 कम हो रहा तो माइनस 2 है, तो यहाँ पर n माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर k माइनस k है, तो यहाँ पर k प्लस 1, क्लियर। अब हम पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे a नॉट चाहिए, तो a नॉट को इसको बनाने के लिए मुझे मैं k इक्वल टू एन माइनस 1 अगर पुट कर देता हूँ, k इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये a नॉट हो जाएगा। तो अब अगर ऐसा होता है तो a n इक्वल टू एन n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू, यहाँ पर मैं रखूँगा n माइनस k की वैल्यू इक्वल टू कितना रखना n माइनस 1, सो इट इज n माइनस 1, क्लियर, इनटू ये एक टर्म हो गया, इनटू a k की प्लेस पे कितना होगा, इट इज n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1, क्लियर।
अगेन दैट इज इक्वल टू ए एन 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 माइनस वन एन माइनस टू, और ये अल्टीमेटली एन से एन कैंसिल होगा तो ये 1 तक, मल्टीप्लाइड बाई ए, ये कितना होगा, एन से एन कैंसिल हो, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होगा तो इट इज़ ए नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 1, इट इज़ एन फैक्टोरियल इंटू ए नॉट। अब ए नॉट की वैल्यू हम देख लेते हैं कि ए नॉट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ए नॉट की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 5, सो ए एन इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू रख देंगे 5 एन फैक्टोरियल। दिस इज द रिक्वायर्ड solution of recurrence relation using iteration method। अब नाउ रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का हम सेकंड मेथड ले रहे हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। रूट्स क्लियर। अगेन इस मेथड में फर्स्ट हम होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का हम सॉल्यूशन देखेंगे, फिर इसके बाद हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का देखेंगे, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन क्लियर, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन दी है वो इस तरह से है कि लेट ए एन प्लस सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस अप टू सी के ए एन माइनस के इक्वल टू 0 0 है, तो दैट मीन्स ये कौन सी है, होमोजीनियस। तो लेट बी अ होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, और ये लीनियर है, ठीक है, लीनियर वन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1 है, ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट C1 C2 अप टू Ck आर कॉन्स्टेंट्स, so with a constants, clear, coefficient। ठीक है ना। तो इससे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन के हैं वो स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप वन में हम क्या करते हैं, इस फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर। तो फर्स्ट में आप क्या करोगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, और ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर होगा डेट इज इक्वल टू, ऑर्डर जो निकल के आएगा डेट इज इक्वल टू हायर सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर इसी में मैं पूछता हूँ कि कितना निकल के आएगा, तो इस वाली जो इन जनरल जो लिखी हुई है उसमें हायर सबस्क्रिप्ट कितनी है एन, और सबसे लोएस्ट सबस्क्रिप्ट कितनी है, इट इज़ एन माइनस के, इट इज़ एन माइनस के, डेट इज इक्वल टू ऑर्डर इसका के है। तो एक के ऑर्डर की आपके पास लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, होमोजीनियस वो भी, क्लियर। तो स्टेप 1 में आप फाइंड आउट करोगे क्या, ऑर्डर, ठीक है। स्टेप 2 में
आप फाइंड आउट करोगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो स्टेप 2 में आप फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैसे बनेगी इन जनरल, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर इसका कितना निकला था आपके पास के, तो यहाँ पर एक मैं वैल्यू ले रहा हूँ कि अल्फ़ा, अल्फ़ा इसलिए लिया कि हो सकता है कि आपके पास जब इक्वेशन मीन्स क्वेश्चन आए तो उसमें ए एन हो, वाई एन हो, डी एन हो, कुछ भी फॉर्म में आ जाते हैं, तो आप ऐसा करेक्टर ले रहे हैं जो कि जनरली यूज़ नहीं होगा, तो अल्फ़ा मैंने ले लिया, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्ट देखा जाए तो सब्सक्रिप्ट में कितना है एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा की रेज टू पावर कितना होगा के हो जाएगा, यानी जो ऑर्डर निकला सो इट इज़ अल्फ़ा रेज टू पावर के, ठीक है। और इसके बाद कांस्टेंट और एल्जेब्रा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन दिया होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी होगा, तो यहाँ पर कॉपी किया होगा प्लस C1, सो इट इज़ ए प्लस C1 एंड अल्फ़ा अगेन, यानी कि जहाँ जहाँ पर ए एन है उसकी प्लेस पे आप क्या कर रहे हो अल्फ़ा प्लेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए सब्सक्रिप्ट में कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो यहाँ पर ऑर्डर में भी यानी कि अल्फ़ा की रेज टू पावर ऑर्डर जो के है उसमें आप -1 कर देंगे, अगेन प्लस C2 नेक्स्ट कांस्टेंट एज इट इज़ प्लस C2 नेक्स्ट कांस्टेंट एज इट इज़ कॉपी हुआ, और अल्फ़ा ये ए एन -2 की जगह पर आपके पास हो गया कितना हो जाएगा अल्फ़ा रेज टू पावर के ऑर्डर, और सब्सक्रिप्ट में 2 कम हुआ तो 2, और इस तरह से ये बनेगी। अल्टीमेटली आप कहाँ तक जाएंगे, लास्ट आपके पास है इट इज़ ए सी के, तो प्लस सी के एज इट इज़ कॉपी प्लस सी के, अल्फ़ा की पावर कितना होगा, यहाँ पर एन में के कम हो गया तो यहाँ पर के में कितना ऑर्डर में कम होगा के, तो माइनस के डेट इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फ़ा रेज टू पावर के प्लस C1 अल्फ़ा रेज टू पावर के -1 प्लस C2 अल्फ़ा रेज टू पावर के -2 प्लस अप टू प्लस सी के, अल्फ़ा रेज टू पावर के -1 के माइनस के इक्वल टू कितना होगा 1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा सी के में तो इक्वल टू सी के ही मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 2 में आपको इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास स्टेप 3। अब जो स्टेप 2 में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलती है उसके आप क्या निकालेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आएगी फाइंड द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखा जाए कि यहाँ पर जो रूट्स कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो अल्फ़ा रेज टू पावर के है, यानी कि यहाँ पर लेट सपोज आपके पास जो आएंगे वो के रूट्स आएंगे, ठीक है। और के रूट्स कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। लेट रूट्स आर R1 R2 R3 अप टू RK, क्लियर, ठीक है। अब इनके हिसाब से जैसे ये रूट्स आएंगे उस हिसाब से आपके पास क्या होंगे सॉल्यूशंस आइडेंटिफाइड होंगे रिकरेंस रिलेशन के। तो इसमें लेट सपोज मैं पहला केस ले रहा हूँ कि जो रूट्स आए हैं R1 R2 अप टू RK दैट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स, ठीक है ना। तो मैं इसमें इस तरह से लिख देता हूँ कि इफ़ ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट then
द जनरल सोल्यूशन, जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, an जो होगा वो बेटा जो डिपेंड करेगा वो इस जो क्वेश्चन पे जिस टाइप से आपको रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ। तो अगर यहाँ पर है ना टर्म्स जो यूज़ किया गया वो an पे में होगा तो an होगा। लेट सपोज यहाँ पर an की प्लेस पे yn होता तो वो yn यूज़ होगा, या dn होता तो dn होगा यूज़। सो an इक्वल टू रूट्स आपके जो आए हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। सो b1 इज अ कांस्टेंट, रूट्स आए हैं आपका पहला रूट्स r1 रेज़ टू पावर n यानी कि जो सब्सक्रिप्ट में वैल्यू लिखी होगी वो पावर में जाएगी n, प्लस b2 r2 जो सेकेंड रूट्स n, प्लस थर्ड रूट, और इस तरह से ये जाएगा। एट लास्ट आपके पास क्या होगा, प्लस b के लास्ट रूट है आपके पास r के पावर n। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ केस फर्स्ट में, जहाँ पर आपके पास जो n के रूट्स आए, के रूट्स वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर। केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड है आपके पास कि जो सोल्यूशन आए हैं आपके पास, यानी कि रूट्स के जो रूट्स निकल के आए हैं वो आपके पास लेट सपोज कुछ मल्टीपल्स हैं, यानी कि रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इफ देयर आर सम रिपीटेड रूट्स, ठीक है। लेट सपोज से r1 है वो रिपीट हुआ है, ठीक है ना, यानी कि r1 r2 r3 आपके क्या इक्वल है। और इसके अलावा फिर क्योंकि के रूट्स निकलेंगे जो जनरल इक्वेशन ली है आपने, तो बाकी के आपके पास के रूट्स इस तरह से हैं, यानी कुछ डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं कुछ, और कुछ आपके पास क्या हो गया, रिपीट हो गए। देन द जनरल सोल्यूशन, देन द जो जनरल सोल्यूशन बनेगा आपका वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू an इज इक्वल टू b1 अगेन कांस्टेंट, क्लियर। ब्रैकेट के अंदर प्लस लगाना भूल गया मैं, एक मिनट, b1 प्लस b2, अब ये मल्टीप्लाइड होगा b2 इंटू एन, प्लस b3 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर, क्योंकि तीन हमारे पास क्या हुए, रिपीट हुए, तो ये तीन टर्म्स आएंगे, b1 प्लस b2 इंटू एन प्लस b3 इंटू एन स्क्वायर। अगर चार होते हैं तो प्लस b4 इंटू एन क्यू होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रूट्स जो हमारा r1 r2 r3 इक्वल हैं, तो की पावर n, अगेन बाकी वैसे ही चलेगा जैसा फर्स्ट केस में था। तो यहाँ पर b4 इंटू आर की रेज़ टू पावर n, और ये कहाँ तक होगा, प्लस b के r के की पावर n, क्लियर। जहाँ पर r1 जो है वो ट्रिपल रूट्स हैं, क्लियर। नाउ अभी तक हमने जो रूट्स लिए वो आपके पास क्या थे, रियल थे, तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल आपके पास जो रूट्स आए वो इमेजनरी आ जाए, यानी कि अब है इफ़ रूट्स आर इमेजनरी, लेट सपोज
R1 प्लस माइनस I R2, ठीक है। देन द जनरल सोल्यूशन, देन द जनरल सॉल्यूशन AN इक्वल टू B1 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट रूट, यानी कि रूट क्या है, इमेजनरी है, तो यहाँ पर प्लस I R2 की पावर n प्लस B2, अगेन B2 इज अ कांस्टेंट, एंड R1 माइनस I R2 इज टू पावर n। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट केस में वो ले रहा हूँ कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इमेजिनरी रूट्स जो निकले हैं वो आपके पास क्या हो जाएं, रिपीटेड हो जाएं, ठीक है ना। यानी कि इफ़ द पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, रूट्स लेट्स सपोज इट इज R1 प्लस माइनस I R2 आर रिपीटेड, ये रिपीट कर रहे हैं आप। लेट्स सपोज ट्वाइस ले लेता हूँ, तो रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। थ्राइस होगा तो थ्राइस, जैसा भी हो। तो इन देन द जनरल सोल्यूशन, देन द जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका, इट इज AN इक्वल टू AN इक्वल टू B1, क्योंकि रिपीट कितनी हुई है, 2 टाइम्स, तो B1 प्लस B2 इंटू N 2 टाइम्स आएगा, और फर्स्ट रूट हमारे पास है R1 प्लस I R2 रेज़ टू पावर n प्लस B, क्योंकि दूसरा वाला रूट भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ होगा, माइनस वाला, सो इट इज़ ए अगेन B3 प्लस B4n, 2 बार वो रिपीट हुआ तो 2 टाइम्स, इंटू R1 माइनस I R2 की रेज़ टू पावर n। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन, क्लियर। अब इसके बाद अगर आपको इनिशियल कंडीशन दी जाती हैं, तो यहाँ पर जो B1 B2 B3 अप टू B के इस टाइप की चीज़ें आई हैं, वो आप उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तो पहले मैं B1 B2 लिख देता हूँ कि वेयर B1 B2 अप B3 अप टू B के आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और विच आर टू बी डिटरमाइंड बाई इनिशियल कंडीशन। अगर आपको इनिशियल कंडीशन दी जाती है क्वेश्चन में, तो आप इनिशियल कंडीशन को पुट करते हुए उसको आप सॉल्व करके B1 B2 इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके बाद वो फाइंड आउट करने के बाद जनरल सोल्यूशन में आप पुट कर देंगे, वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मेथड, और पहले हम होमोजीनियस के सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस के आने के बाद, सॉल्व करने के बाद वो हमें अच्छी तरह से आ जाए, फिर इसके बाद हम नॉन होमोजीनियस के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्लियर।